1970 का दशक भारत के इतिहास में एक ऐसा दौर था जब भारत को दुनिया के नक्शे पे एक मजबूत जान दिलाने की जरूरत थी। गरीबी, बेरोजगारी और राजनीति के उठापटक के बीच आम आदमी अपने सपनों को जिंदा रखे था। ये दशक सिर्फ समय नहीं था, ये एक इमोशन था और एक संघर्ष और उम्मीदों का मेल। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। इस दशक की शुरुआत एक गंभीर आर्थिक संकट से हुई थी। 1971 का भारत पाक देश युद्ध और फिर बांग्लादेश का निर्माण भारत के इतिहास में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। ये भारत सैन्य और कूटनीति के शक्ति की परीक्षा थी और भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो न सिर्फ शांति प्रिय देश है बल्कि जब जरूरत पड़ने पर मजबूत कदम उठाने से नहीं डरता। 70 के दशक में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व ने देश की राजनीति को नई दिशा दी। 1975 में लगाया गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में देखा जाता है। लेकिन उसी दौर में लोगों ने सत्ता के दमन के विरुद्ध आवाज उठाई और लोकतंत्र की ताकत को फिर से स्थापित किया। यह दशक सिखाता है कि भारत का जनमानस सहनशील हो सकता है लेकिन कभी गुलाम नहीं। सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो 70 का दशक आम भारतीय का संघर्ष और सादगी का युग था। उस समय गांव में बैलों के हल चलते थे और शहरों में साइकिल, रिक्शा और एम्बेसडर कारें चलती थी। परिवार एक साथ बैठकर रेडियो को सुनते थे। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आ चुकी थी लेकिन हर गली में एक ही घर में टीवी होता और पूरा गांव इकट्ठा होकर देखता था। इस दशक में वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई। 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेजा। यह उपलब्धि उस भारत के लिए थी जो अभी भी विकासशील था। सांस्कृतिक रूप से देखा जाए तो यह दौर भारतीय की पहचान को और गहरा करता गया। लोग सादा जीवन जीते थे पर आत्मा से समृद्ध थे। मेलों, त्योहारों और रामलीलाओं की रौनक गांव और कस्बों में आज भी उस समय की याद दिलाती है। बाजारों की तस्वीर भी बिल्कुल अलग थी। दुकानें छोटी होती थी। रेडियो, साइकिल और सिलाई मशीन, ये 3 चीजें दहेज की शान मानी जाती थी। लोग गम में खुश रहना जानते थे। सच्ची खुशी वही थी जब घर में एक साथ खाते, हंसते और एक दूसरे के सुख दुख में साथ बने रहते थे। आज जब पीछे मुड़कर 90 के दशक के भारत को देखते हैं तो एक भावनात्मक लहर सी उठती है। उस समय भले ही साधनों की कमी थी बल्कि संस्कारों से बहुत समृद्ध था। वो दशक हमें यह सिखाता है कि सच्ची तरक्की बाहरी चीजों में नहीं बल्कि भीतर की चेतना और एकता में है। भारत ने तब जो बीज बोए थे आज उसी की फसल आधुनिक भारत काट रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद।